स्टूडेंट्स, नॉलेज एंड करिकुलम की यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और यूनिट सेकंड में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार। और पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा आधार? दार्शनिक आधार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम ये जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं कौन कौन सी? आदर्शवाद, हालांकि आप लोगों ने इसके बारे में शुरू से पढ़ा होगा, है ना। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और प्रयोजनवाद, इन सबका पाठ्यक्रम से कैसे संबंध है या ये किस तरह से पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम से संबंधित करेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आज के समय में जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है, वो दर्शन से भिन्न नहीं है। आपको मैं बता दूँ कि दर्शन क्या है? दर्शन पाठ्यक्रम का मेरुदंड है। मतलब आज का जो पाठ्यक्रम है, आज की जो शिक्षा है, वो दर्शन से कभी अलग नहीं हो सकती। अब दर्शन की बात करें तो दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है। हम कहते हैं कि हाँ, हमने उस चीज़ के दर्शन किए, या दर्शन का मतलब ये है कि सत्य जो दिखता है, जो सामने, जो प्रत्यक्ष है, जो शाश्वत है, उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। ठीक है। और हर इंसान, यदि हम किसी व्यक्ति की बात करें या किसी समाज की बात करें, तो हम उसको कब जान सकते हैं कि हर व्यक्ति और हर समाज का एक दर्शन होता है। ठीक है। और जब तक हम उसके दर्शन को नहीं समझेंगे, तो यानी कि हमें उसके बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, जो उसके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें तभी पता लगेगा जब हमें पता होगा कि उसका वास्तविक पता होगा कि वो वास्तव में है कैसा। समाज का दर्शन यानी कि समाज जो वास्तव में, उनको जब तक उसकी वास्तविकता पता नहीं लगेगी, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। तो हर व्यक्ति और हर समाज जो है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा? दर्शन से जुड़ा हुआ है। अब जब सभी दर्शन से जुड़े हुए हैं, तो क्या शिक्षा दर्शन से अलग हो सकती है? क्योंकि शिक्षा भी समाज का ही एक पार्ट है कि नहीं है? ठीक है, समाज का भी एक हिस्सा है। और जब समाज की बात करें हम, तो शिक्षा दर्शन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि शिक्षा क्या है, वो पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा क्या है, पाठ्यक्रम क्या है? दर्शन जो है पाठ्यक्रम का मेरुदंड है। ठीक है, जिसके बिना हम पाठ्यक्रम की कल्पना नहीं कर सकते। आज के टाइम में जो भी पढ़ते हैं वो वहाँ से आया है, सब कुछ दर्शन से। ठीक है। तो महान दार्शनिक है कौन है? फिलोसोफर अरस्तु। अरस्तु के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अरस्तु कौन थे? जिन्होंने मनोविज्ञान में आत्मा का जो विज्ञान है, आत्मा के विज्ञान के बारे में पढ़ा था। मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, उनका 4 चरणों में विकास हुआ था। तो आत्मा का विज्ञान जो है, मनोविज्ञान को किसने माना था? अरस्तु ने माना था। तो अरस्तु ने क्या बोला कि दर्शन क्या है? दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की, यथार्थ मतलब शाश्वत, यथार्थ मतलब शाश्वत, शाश्वत यानी यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अर्थात इसमें क्या है? इसमें अरस्तु ने दर्शन को डिफाइन किया है। दर्शन है क्या? तो इसका मतलब क्या कहता है कि दर्शन क्या है? दर्शन जीवन, समाज और सत्य को समझने का एक दृष्टिकोण है। जांच करता है मतलब जिसके द्वारा वास्तविकता को, शाश्वत को, सत्य को, जीवन को, अभी बताया मैंने, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, वो दर्शन से भिन्न नहीं होता है। तो जीवन, समाज और सत्य को समझने का दृष्टिकोण पैदा करता है कौन? दर्शन। ठीक है। इसलिए हमें दर्शन को समझना बहुत आवश्यक है। देखो, आपको मैं बता दूं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है? दर्शन करता है। कौन करता है? दर्शन करता है। लेकिन उनको पूरा किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और शिक्षा के द्वारा कैसे? पाठ्यक्रम के जरिए। निर्धारण कौन करता है उद्देश्यों का? शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है का दर्शन से। और शिक्षा क्या करती है? उन उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करती है। किसके जरिए? पाठ्यक्रम के जरिए। ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए, किस तरह से पूरा किया जाए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या शामिल करना चाहिए, वो सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? दर्शन से। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? दर्शन से सीखते हैं।
ठीक है। तो दर्शन आज का जो भी है वो सब हम ये कह सकते हैं कि आज का जो पाठ्यक्रम है वो दर्शन से भिन्न होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं विचारधाराओं की। तो हम पाठ्यक्रम दार्शनिक आधार है, तो हम बिना इन विचारधाराओं के हम जो है इसको पूरा कर ही नहीं सकते। तो पाठ्यक्रम आदर्शवाद से कैसे संबंधित है, ठीक है, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, इनका हम अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग समझ लेंगे कि आदर्शवाद क्या है और पाठ्यक्रम से किस तरह से संबंधित है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, आदर्शवाद के बारे में। कि देखो, आदर्शवाद के जनक किसको माना जाता है? प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, कौन लेकर के आया था? प्लेटो को माना जाता है। अरस्तु के जो गुरु थे वो कौन थे? प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो इन्होंने किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था? आध्यात्मिकता। किस पर? आध्यात्मिकता। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो वास्तव में है, जैसे मनुष्य है, इंसान दिखता है, इंसान चलता है, इंसान विचार जो है वो पैदा करता है, ठीक है, अपने विचार रखता है, तो वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? आध्यात्मिकता के अंतर्गत आता है। ये जो है इनका मानना था कि जो भी चीजें हैं जो हमें दिखती हैं, जैसे कि मोक्ष प्राप्त करना, सत्य का ज्ञान करना, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो इन्होंने क्या माना? इन्होंने आदर्शवादियों ने जो है जो माना वो माना है कि पाठ्यक्रम जो है किस पर आधारित होना चाहिए? आध्यात्मिकता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने जो भौतिकता, प्रकृतिवाद, इन सबको जो है वो महत्व नहीं दिया। किसको महत्व दिया था? आध्यात्मिकता को महत्व दिया था। इसके बाद हम कह सकते हैं, और यदि हम आदर्शवाद को और अच्छे से देखें तो इस विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा, अभी बताया था मैंने, आत्मा, परमात्मा और विचार, उनको वो ही क्या कहलाता है? वो ही शाश्वत है, वो ही सत्य इन्होंने माना। और इनका मानना था कि इन्हीं विचारों के आधार पर जो है वो भौतिक जगत बना है। ठीक है,